इलेक्शन कमीशन की बड़ी सख्ताई। चुनाव आयोग ने बंगाल में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद 4 अधिकारियों को किया सस्पेंड। पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। अब 23वीं किस्त जून अगस्त के बीच आ सकती है। मई के आखिर तक तारीख पक्की हो जाएगी। केवाईसी को लेकर अलर्ट जारी। 17 लाख किसानों का डेटा अधूरा है। अगर ई केवाईसी या कागज पूरे नहीं हुए तो 30 अप्रैल तक करवा लें, वरना अगली किस्त नहीं आएगी। तो आप भी अपनी की केवाईसी एक बार चेक जरूर कर लेना। ईरान में फिर बड़ा तनाव। ईरान ने अमेरिका की घेराबंदी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक 90% से अधिक वोटिंग की गई दर्ज। मौसम विभाग को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत में अगले 48 घंटों में धूल भरी आंधी और बारिश का है अलर्ट। कच्चे तेल को लेकर बड़ा अपडेट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेड क्रूड ऑयल $115 प्रति बैरल के पार पहुंचा। इससे हमारे भी यहां पर पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। फिर गिरा रुपए। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए आज 0.3% गिरकर ₹94.84 पर बंद हुआ। बिहार शिक्षा विभाग ने किया बड़ा बदलाव। अब राज्य के स्कूलों में हर सुबह वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नए आंकड़े पेश किए। टीएमसी पर लगे बड़े आरोप। आरजीकर पीड़िता की मां ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मतदान केंद्र पर बदसलूकी के आरोप लगाए। 50 लाख टन गेहूं बाहर भेजने की मंजूरी मिल सकती है, जिससे मंडियों में गेहूं के दाम बढ़ने की उम्मीद है। मतलब अब गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो। महाराष्ट्र में अब किसानों को अपने बीज रखने का कानूनी अधिकार देने वाला नया नियम लागू होगा। बजट 2026 में खेती और पशुपालन के लिए ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है, जिससे गांवों का विकास और भी हो सकता है। स्पेस मिशन को लेकर इसरो ने गगनयान के अगले चरण के लिए क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया। शशि थरूर ने किरण रिजिजू के उस दावे को खारिज किया जिसमें उसने कहा कि वह महिला विरोधी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को दी बधाइयां। नफरती भाषण पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त गाइडलाइन जारी करने की बात कही। मतलब अब आप नफरती स्पीच नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदने का टारगेट बढ़ाकर 100 लाख टन किया, ताकि ज्यादा किसान अपनी फसल बेच सके और किसानों को मुनाफा हो। सावन बरवाल का धमाका। भारतीय धावक ने मैराथन में 2.12 का समय निकालकर नया कीर्तिमान बनाया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का नया एंथम इको आधिकारिक तौर पर रिलीज किया गया। आंध्र प्रदेश में गूगल के $15 बिलियन निवेश वाले प्रोजेक्ट का काम हुआ शुरू। यहां बनेगा गूगल का डाटा सेंटर। अंडानी ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 2 लाख करोड़ के नए निवेश का ऐलान किया। वैश्विक तनाव के बावजूद भी सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली। नितिन गडकरी ने देश में नए 5 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। मतलब देश के अंदर अब 5 और नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। आंत की वह गिरफ्तार। ड्रग किंगपिन सलीम डोला को तुर्की से लाया गया भारत। एनसीबी ने कस्टडी में लिया। दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल के लीडर को मेक्सिको सेना ने पकड़ा। पटियाला में बम धमाके की साजिश हुई नाकाम। रेलवे ट्रैक को उड़ाने की थी साजिश। एएनआई ने जांच की शुरू। भारत को अगले महीने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की चौथी खेप मिलेगी। बंगाल, असम और केरल के चुनाव के एग्जिट पोल में कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल्स। फीफा का नया नियम। अब फीफा ने वर्ल्ड कप टीमों के लिए वित्तीय मदद 15% बढ़ा दी और उन्होंने नस्लीय टिप्पणी छिपाने के लिए मुंह ढकने वाले खिलाड़ियों को रेड कार्ड देने का भी नियम बनाया है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस वर्सेस एसआरएच कल देर रात खत्म हुआ मैच। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। मतलब मुंबई इंडियंस के अभी दिन थोड़े खराब चल रही है। ट्रेविस हेड और क्लासन की पारी इन पर भारी पड़ चुकी है। ग्लोबल मार्केट में आज सुबह सोने की कीमतों में $10 का उछाल देखने को मिला, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों में भी पड़ सकता है। मतलब सोना आज भारत के अंदर भी महंगा हो सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट। अब कर्मचारी संघ आज सुबह 8वें वेतन आयोग का अपना ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की जाएगी। अब सुबह भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को लेकर होगी महत्वपूर्ण वार्ता। तेलंगाना में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट। अब हैदराबाद समेत 11 जिलों में आज गरज चमक के साथ बिजली का पूर्वानुमान जारी किया गया।
संयुक्त राष्ट्र ने दी बड़ी चेतावनी। यूएनए ने कहा आज तराकी की एक रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने बताया कि वैश्विक खाद्य संकट 2026 के अंत तक और भी गहरा हो सकता है। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने आज सुबह फ्लोरिडा से 22 नए स्टारलिंक उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आज तड़के भीषण आग लग चुकी है, जिससे 500 से अधिक घरों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। जापान के होकाकाडो तट पर आज तड़के 5.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुनामी का अभी तक कोई खतरा नहीं। एक्स का सर्वर पड़ा डाउन। आज सुबह दुनिया के कई हिस्सों में एक्स यानी ट्विटर का सर्वर डाउन रहा, जिससे यूजर्स को लॉगिन और रिफ्रेश करने में दिक्कत आई। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा। उन्होंने बताया कि आज सुबह उन्होंने रूस के कई बड़े तेल डिपो पर ड्रोन से हमला किया। बंगाल में 7 एग्जिट पोल में से 5 पर भाजपा की सरकार आ रही है, तो असम में बीजेपी, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं केरल की बात करें तो केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सरकार आने का अनुमान है, अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल। डोनाल्ड ट्रंप ने राइफल के साथ फोटो क्लिक कराते हुए ईरान को धमकी दी और बोले जल्दी समझदार बनो, अब ज्यादा नरमी नहीं बरतूंगा। जिसके बाद अमेरिका के खिलाफ यूएनए पहुंचा ईरान। सुवेदु अधिकारी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा, तो वहीं बीजेपी कैंडिडेट की कार भी तोड़ी। उपद्रवियों को लटकाकर ले गए सुरक्षा बल। दिल्ली हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई में पोर्न वीडियो चला, स्क्रीन पर दिखा है का मैसेज, गाने भी बजे, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सुनवाई बंद की। राजस्थान में गर्मी के चलते ट्रेन के ब्रेक में लगी आग, तो वहीं मध्य प्रदेश में कूलर के साथ निकली बारात। कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं देश के अंदर ज्यादा गर्मी के चलते। अमेरिका और इजराइल पर बादल चुराने के लगे आरोप। इराकी सांसद बोले इससे मिडिल ईस्ट में सूखा पड़ता है। ईरान जंग में मसरूफ हुए तो बारिश वापस आ गई। अमेरिका ट्रंप की तस्वीर वाले पासपोर्ट जारी करेगा। आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर लिमिटेड एडिशन मिलेगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन सिग्नेचर भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करते हुए त्रिशूल को लहराया। साथ ही 108 बंदूकों ने शंखनाद किया और 14 किलोमीटर तक फूल बरसाए और भाजपा ने रोड शो भी किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में पान मसाला खाया तो देना पड़ेगा जुर्माना। टीचर स्टाफ पर भी होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश सहित 10 जिलों में जमकर गिरे ओले। एक बच्चे सहित 12 लोगों की हुई मौत, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा की छत भी गिरी। अहमदाबाद में हुआ बड़ा उलटफेर। अहमदाबाद का खड़िया, जो कि बीजेपी का गढ़ है, में कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चक्रवात को लेकर चेतावनी जारी। भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण चक्रवात रेम्मल की चेतावनी जारी की है। यह उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में आ सकता है। प्रियंका गांधी की अपनी मां सोनिया गांधी के साथ थाईलैंड में हुई मुलाकात पर राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज।